नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए ईवीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जो कहीं ना कहीं आगामी एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली वीडियो है। वीडियो को पूरा वॉच करें भैया। अगर वीडियो पसंद ना आए तो बिल्कुल डिसलाइक कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर एग्जाम की तैयारी आपकी बिल्कुल मुफ्त में होने वाली है। बिल्कुल भैया, प्रकाश क्लासेस को अपना प्यार देना। कम टाइम में अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता है। बिना समय गवाए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान, ये कई बार डंडा लग गया है भैया, राष्ट्रीय गान को अपनाया है क्या 20 जनवरी 1950 को, क्या 24 जनवरी 1950 को, या फिर 21 मई 1949 को, या 13 नवंबर 1949 को? कमेंट फास्ट भैया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा? 24 जनवरी 1950 को कहीं ना कहीं राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। राष्ट्रीय गान को भैया किसने लिखा है? बिल्कुल आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्र बिल्कुल नाथ टैगोर ने। ठीक है साथियों, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहीं ना कहीं आपका राष्ट्रीय गान लिखा है। कौन सा है? जन गण मन गण। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? क्या जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या अजमेर? बिल्कुल कमेंट कीजिए कहाँ लगता है। आपसे स्टेट पूछा जाए तो ये राजस्थान में लगता है। कहाँ भैया? राजस्थान में। बिल्कुल राजस्थान में, बिल्कुल राजस्थान में कहीं ना कहीं आपका ये मेला लगता है। ठीक है साथियों, बिल्कुल कहाँ लगता है? राजस्थान के अजमेर जिले में लगता है। आपसे राजस्थान की भैया राजधानी पूछी जाए, क्या राजधानी पूछी जाए तो कहीं ना कहीं आपकी अजमेर हो जाती है, सॉरी जयपुर हो जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सी अधिक हानिकारक होती हैं? क्या यूवीए, यूवीबी या यूसीसी? ये तीन प्रकार की आपकी कहीं ना कहीं किरणें होती हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा हानिकारक यूवीसी होती हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के तरल पर बिल्कुल भैया हलचल मचाती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? हमसे पूछा गया अजैविक घटक नहीं है। अजैविक घटक क्या होते हैं? जिनमें 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 सांस ना ली जाए भैया, जिनमें सांस लेने की क्रिया ना हो, उन्हें कहीं ना कहीं हम आप क्या कहते हैं भैया? बिल्कुल अजैविक कहते हैं। और जैविक में क्या होता है? जो सांस लेते हैं। प्रोटीन कहीं ना कहीं आपका सांस लेता है? नहीं भैया। मृदा बिल्कुल नहीं। फास्फोरस भी नहीं। कवक जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? जैविक हो जाएगा। हमसे अजैविक पूछा, यही आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, गिर शेर परियोजना अवस्थित है भैया, क्या गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल महाराष्ट्र में आपसे अगर पूछा जाए भैया तो महाराष्ट्र में भीमा शंकर जीव अभयारण्य है। कौन सा? भीमा शंकर जीव अभयारण्य जो है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में है। यूपी में आपसे पूछा जाए भैया, महावीर स्वामी की बात करते हैं। महावीर स्वामी की बात करते हैं। और मध्य प्रदेश में कान्हा बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए भैया। और गुजरात में कहीं ना कहीं आपका गिर है। ये एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। किसके लिए? एशियाई शेरों के लिए। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, WWF से क्या आशय है? यानी ये पूछा गया है आपसे WWF से, क्या वर्ल्ड वाइड फंड या वर्ल्ड वार फंड या वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड होता है या वर्ल्ड वाच फंड होता है? कमेंट करना। वेरी गुड भैया, क्या होता है? इसकी स्थापना जो है वो कहीं ना कहीं आपकी 1961 में की गई है। ठीक है साथियों, किस लिए की गई है? तो ये भैया पर्यावरण संरक्षण के लिए की गई है। संरक्षण के लिए कहीं ना कहीं की गई है। ठीक है साथियों, बिल्कुल। इसका अगर चिन्ह पूछा जाए आपसे, चिन्ह है पांडा।
ठीक है साथियों, पांडा कहीं ना कहीं चिन्ह भी पूछ लेता है, ये क्या होता है हमारा। बिल्कुल कमेंट, फास्ट कमेंट भैया। 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? क्या अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से या मिलाप ग्लेशियर से? अरावली श्रेणी से भैया कौन सी नदियाँ निकलती हैं, ये आप कमेंट करना। बिल्कुल वेरी गुड भैया, बहुत अच्छे, बिल्कुल हाँ ठीक है, कौन सी निकलती हैं? हाँ बिल्कुल, अरावली श्रेणी से मैंने आपको पीछे भी वीडियो में बताया है, वनाश निकलती है भैया, कहीं ना कहीं वनाश निकलती है। फिर उसके बाद कौन सी, लूनी भी निकलती है। ठीक है, और एक आपकी निकलती है साबरमती, कौन सी, साबरमती, कहीं ना कहीं ये अरावली श्रेणी से ही निकलती हैं। लद्दाख ग्लेशियर से मैंने आपको बताई भैया, श्योक नदी कहीं ना कहीं ये सिंधु की नदी की सहायक नदियां हैं। गंगोत्री से आपकी गंगा निकलती है, गंगा भारत में सबसे बड़ी नदी है। ठीक है साथियों, ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, बिल्कुल, यानी 7 नंबर का सी करेक्ट हो जाएगा, गा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? क्या ग्रीन ट्रिब्यूनल, या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, या केंद्रीय जल आयोग, या सर्वे ऑफ इंडिया? तो 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट, फास्ट कमेंट्स भैया, केंद्रीय जल आयोग। ठीक है साथियों, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बात की जाए तो ये 1974 में स्टैब्लिश किया गया था, और इसका मुख्यालय आपसे पूछा जाए तो कहीं ना कहीं आपका दिल्ली हो जाता है। ठीक है, 1974 में, 1974 में, 1 मिनट, 1974 में। ठीक है साथियों, बिल्कुल बहुत अच्छे। हाँ, मुख्य एजेंसी जो है वो कहीं ना कहीं आपकी, नहीं सॉरी साथियों, इसका आंसर जो है वो आपका कहीं ना कहीं यही होगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है, क्या सिसिली में, हवाई में, एंडीज में, या रॉकीज में? हवाई का अगर ज्वालामुखी आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा, तो ये मौना ज्वालामुखी है। कौन सा, मौना ज्वालामुखी। ठीक है साथियों, मौना ज्वालामुखी। एंडीज पर्वत कहाँ है भैया, कमेंट करेंगे आप, वेरी गुड। एंडीज जो पर्वत है आपका वो कहाँ है, बिल्कुल। रॉकीज पर्वत कहाँ है, तो कहीं ना कहीं है अमेरिका के भाग में है। ठीक है, कहाँ, अमेरिका के भाग में है। कोटोपैक्सी की बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं एंडीज की बात करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तिब्बत की सांगपो नदी, तिब्बत की सांगपो नदी भैया भारत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत में जाना जाता है सांगपो से, और आपसे पूछ लिया जाए भैया इसे, बिल्कुल ब्रह्मपुत्र कहते हैं। वेरी गुड भैया, बहुत अच्छे से कमेंट किया है। ब्रह्मपुत्र नदी को कमेंट करना, पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं, एक बार फर्स्ट कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट भैया, वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रकाश क्लासेस हर एग्जाम की तैयारी आपकी मुफ्त में कराने वाला है। ठीक है, बिल्कुल वीडियो शेयर कर देना। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन से हैं भैया? उपभोक्ता क्या होते हैं, उपभोक्ता वो होते हैं भैया जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए। ठीक है, एक होता है उत्पादक, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके उत्पादक होते हैं। फिलहाल मांसाहारी ये कहीं ना कहीं आपका सबसे ऊंचा होता है। ठीक है साथियों, ये प्राथमिक उपभोक्ता होता है, ये प्राथमिक उपभोक्ता होता है। ठीक है साथियों, मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता है ये। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है भैया, बिल्कुल सबसे पहले आपका आता है भैया क्षोभ मंडल, बिल्कुल पहले आता है आपका क्षोभ मंडल, फिर आता है आपका समताप मंडल, फिर आता है तीसरा आपका मध्य मंडल, और चौथी पे आता आयन मंडल, और पांचवें पे आता आपका वहीर मंडल। वहीर मंडल भैया
बहिर्मंडल। ठीक है साथियों, ये 5 मंडल हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल, जो मौसम से संबंधित घटनाएं आपसे पूछी जाएं तो कहीं ना कहीं ये आपके पहले में होता है, मौसम संबंधित घटनाएं क्षोभ मंडल में। ठीक है, बिल्कुल। अगर ओजोन पूछी जाए, ओजोन परत भैया, ओजोन परत कहीं ना कहीं आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। और वायुयानों को उड़ान की बात की जाए तो यही समताप मंडल में होता है। फिलहाल वायुमंडल जो पृथ्वी के नज़दीक है वो कहीं ना कहीं आपकी क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल ध्रुवों पर 18 किलोमीटर। और बताइए, कमेंट करिए भैया, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? क्या 3, 5, 4, 5, 6? बिल्कुल कमेंट करना। अगर आपसे अस्थाई पूछा जाए, अस्थाई पूछा जाए तो अस्थाई भैया 10 होते हैं। कितने? 10। टोटल कितने होते हैं? 15। यानी इस का आंसर हो जाएगा 5, राइट। 5 वो कौन कौन से होते हैं? बिल्कुल हम बताएंगे आपको भैया। एक चीन होता है कहीं ना कहीं, एक फ्रांस होता है, एक चीन, फ्रांस, फिर आता है आपका रूस, फिर आता है आपका ब्रिटेन, कहीं ना कहीं ब्रिटेन आता है, फिर आ जाता है भैया अमेरिका। ये 5 जो हैं आपके स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, बिल्कुल। वीडियो अगर फास्ट लग रही है भैया तो बिल्कुल रोक रोक करके देख लें, बेहद इंपॉर्टेंट ली गई है ये वीडियो भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? क्या पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में, असम में? असम में बेहद इंपॉर्टेंट है भैया, काजीरंगा। कौन सा? काजीरंगा। काजीरंगा जो है आपका एक सींग वाले गैंडे, एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। ठीक है साथियों, राजस्थान में ये आपका सरिस्का हो जाएगा। गुजरात में हमने बात की भैया गिर। और आपसे पश्चिम बंगाल में पूछा जाए तो कहीं ना कहीं सुंदरवन डेल्टा की बात करता है, सुंदरवन डेल्टा की बात की जाती है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? क्या एटीपी, सूर्य प्रकाश, डीएनए, आरएनए? आपको इनकी फुल फॉर्म भैया कमेंट करनी है। जिसने मेरी वीडियो यहाँ तक वॉच की है भैया वो जरूर कमेंट करेगा और उनके माता पिता को भी मेरा सादर प्रणाम होगा। फिलहाल जो सूर्य प्रकाश है वो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन, एगमार्क का संबंध किससे है? क्या गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से या उत्पादन से? आपको कहीं ना कहीं अगर कोई एगमार्क दिया जाता है वो आपकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, यानी गुणवत्ता पर कहीं ना कहीं डिपेंडेड है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे अधिक होता है? क्या उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या पश्चिम बंगाल में? तो क्या होगा 70 नंबर का राइट आंसर? बिल्कुल भैया, पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं आपका आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण है। स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पर, ये तो आपको मिलना ही मिलना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम की बात करता है भैया, ये भारत सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया था भैया। ये भी आप ध्यान रखना, कब किया गया? 1972 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या प्रकाश संश्लेषण? नहीं भैया, हरे पेड़ पौधों की बात करता है ये, हरे पेड़ पौधों की बात करता है। ठीक है साथियों, आश्वासन नहीं, क्या स्टेरिलाइजेशंस नहीं भैया, किण्वन के द्वारा कहीं ना कहीं दूध से दही बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? क्या जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए या रूस? कमेंट, वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया। बिल्कुल, हाँ, तो यूनाइटेड, अगर आपसे जर्मनी से पूछा जाए भैया तो जर्मनी से आपातकाल के अधिकार, आपातकाल के अधिकार जो कहीं ना कहीं आपके लिए गए हैं, कहाँ से भैया? बिल्कुल जर्मनी से लिए गए हैं। यूएसए से आपके मौलिक अधिकार लिए गए हैं। क्या भैया? मौलिक अधिकार लिए गए हैं। और जो कर्तव्यों को, मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है? इसका यही मौलिक कर्तव्य भैया रूस से लिए गए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, ध्रुव तारा कहा जाता है? अरे स्टार भैया, जो ज़्यादा चमकता है, देखा होगा आपने, ज़्यादा चमकने वाला भैया, वो क्या होता है आपका? कहीं ना कहीं ध्रुव तारा होता है। क्या उत्तरी तारे को कहते हैं जो उत्तर में दिखाई दे, या दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को, या पश्चिमी तारे को? तो कहीं ना कहीं ये उत्तरी तारे को ही हम क्या कहते हैं? बिल्कुल ध्रुव तारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था? क्या 1972 में, 1973 में, 1981 या 1985? स्टार लगाना, ये क्वेश्चन तो आपका डेफिनेटली यूपी टेट का बिल्कुल सुपर क्वेश्चन है भैया, बिल्कुल। तो ये 1973 में कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फूलों की घाटी कहाँ है भैया? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, या उत्तराखंड में? तो कहीं ना कहीं ये आपकी उत्तराखंड में हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? क्या 306, 275, 206 या 175? हम आपको बता दें भैया, अगर आपसे कहीं ना कहीं बच्चों में पूछा जाए, किसमें? बच्चों में पूछा जाए, तो ये अस्थियां 300 होती हैं। ये भी बिल्कुल पैडागॉजी में भी पूछा जाता है भैया, बिल्कुल कितनी हो जाएंगी? एक वयस्क की बात करें तो कहीं ना कहीं 206 हो जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? क्या न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में, या फिर नागासाकी में? तो ये एम्स्टर्डम में कहीं ना कहीं ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है। आपसे पूछा जाए एम्स्टर्डम कहाँ है, तो ये नीदरलैंड में है। कहाँ भैया? नीदरलैंड में है। कहाँ? नीदरलैंड में है, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान का ऑक्सीकरण एवं का अपचयन होता है? क्या जल, NADP, क्या NADP PH2, CO2, CO2 या जल, CO2 NPDH2? कमेंट करना भैया, बिल्कुल। आपसे NADP की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो बिल्कुल लिखें भैया, नाइको, बिल्कुल टाइनामाइड, बिल्कुल टाइनामाइड, ठीक है साथियों। ए का मतलब क्या होता है? एडेनाइन, ठीक है, एडेनाइन, बिल्कुल। हाँ, डाइनोक्लोटाइड, ठीक है साथियों, और फोस्फेट, ठीक है साथियों। ये कहीं ना कहीं आपकी फुल फॉर्म होती है, यानी इसमें अपचयन जो होता है वो जल और NADP का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? क्या ये एक स्वच्छ ईंधन है? क्या ये सत्य नहीं है? ये उच्च ऊष्मीय मान है? क्या ये सत्य नहीं है? या नीले ज्वाला से जलने वाला है? क्या ये सत्य नहीं है? ये मीथेन उत्सर्जन करने वाला है? क्या ये सही नहीं है? देखिए, ये स्वच्छ है भैया, बिल्कुल सही है। ऊष्मीय मान उच्च होता है, बिल्कुल सही है। ज्वाला से जलने वाला होता है, बिल्कुल। लेकिन ये मीथेन कहीं ना कहीं आपका उत्सर्जित नहीं करता। मीथेन का जो है दंदली जगह के यानी धान के खेतों से उत्पन्न होने वाला है, ठीक है साथियों, बिल्कुल। LPG की फुल फॉर्म पूछी जाए तो क्या होती है भैया? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, तो ये किसकी रचना है? प्रजातियों की उत्पत्ति, क्या अरस्तू की, चार्ल्स डार्विन की, मेंडल की, या रॉबर्ट हुक की? तो 28 का राइट आंसर कहीं ना कहीं आपका चार्ल्स डार्विन जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मकर रेखा है भैया, ये कहीं ना कहीं आपकी पृथ्वी है, ठीक है साथियों। ये आपकी एक विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री रेखा है, ठीक है। एक रेखा 23.5 डिग्री, कितनी भैया? 23.5 डिग्री एक ये होती है, ठीक है। और एक रेखा ये होती है भैया 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। तो इस रेखा को कहीं ना कहीं आप कर्क रेखा कहते हैं,
कर्क रेखा कहते हैं, जो भारत में कहीं ना कहीं होके गुजरती है, और इसे भैया क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। ये वाला पॉइंट ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है साथियों, तो मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ वाली होती है। अगला लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है भैया? अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय होते हैं उनका मुख्यालय क्या जिनेवा में, हेग में, न्यूयॉर्क में या पेरिस में? तो ये आपका कहीं ना कहीं हेग में है। हेग आपका नीदरलैंड में है। ठीक है साथियों, नीदरलैंड में है। ये छोटी सी वीडियो में आपको बहुत अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश की मैंने। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये कंटेंट कैसा लगा, एक बार कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस आपको बिल्कुल मुफ्त में कराने वाला है साथियों। बस अपना प्यार दीजिए प्रकाश क्लासेस को। जय हिंद साथियों।